दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने फैसला किया है बहुत बड़ा, यानी अदानी ग्रुप एक नए सेक्टर में एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे एक सेक्टर से एग्जिट होने जा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी सेक्टर है जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कुछ बड़ा फंड रेज करने जा रही है और वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, जिसका क्या फायदा होगा अदानी ग्रुप को जानने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे एलिगेशन लगातार लग रहे हैं अदानी ग्रुप पे, जिसकी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ रहे हैं। और अभी पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, जल्दी इसके ऊपर सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और फैसला भी आ जाएगा। अब इसके बीच में अदानी ग्रुप के शेयरों में देखें तो थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना हुआ है, तेजी का दौर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक इस समय, डायरेक्शन को तलाश रहे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो स्टॉक 730 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.14% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अब गिरावट बनने लगी है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2417 के स्तर पे क्लोज कर रहा है। स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1.54% की गिरावट यहाँ पे है, लगभग 1.5% की गिरावट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि दबाव देखने को बिल्कुल मिल रहा है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 419 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.083% की तेजी है, यानी मामूली सी तेजी है। इसको कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय स्टॉक। बात करें अदानी पावर की तो 266 पर स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.11% की मामूली सी तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी यहाँ पर भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 266 के आसपास ही थी। बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तो 968 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.69% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम अदानी टोटल गैस की बात करें तो 666 पर स्टॉक है, 0.72% की गिरावट यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन आप देख सकते हो कि दबाव अब देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पे अगर हम अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की तो 818 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.91% की तेजी है, यानी लगभग 1% की तेजी है। ये एक स्टॉक है जहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल दिख रहा है इस समय। बात अगर ACC सीमेंट की करें तो 1839 के स्तर पे इस समय ट्रेड कर रहा है, 0.87% की यहाँ पर भी गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 457 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.79% की गिरावट है। तो लगातार गिरावट जारी है। NDTV की बात करें तो 235 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 1.63% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो ये समझ सकते हो क्लियरली कि तीन स्टॉक के अंदर इस समय थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब 10 के 10 शेयर आज ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बीच में एक बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड करीब 1700 करोड़ की फंड रेज करने जा रही है अपने पावर प्रोजेक्ट के लिए, और लगभग ये फाइनल स्टेज में है इस समय। तो इस 1700 करोड़ के जो फंड रेज के माध्यम से वो मुंबई ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे जुलाई एंड तक। तो ग्लोबल बैंक के माध्यम से ये फंड रेज करने जा रहे हैं। इस रकम के माध्यम से करीब 400 kV सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी महाराष्ट्र में, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट करीब 2100 करोड़ के आसपास है। अदानी ट्रांसमिशन देखें तो ये आप एक प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और आप ये समझ सकते हो कि इंटरनेशनल बैंकों से अब फंड रेज हो रहा है, जिसमें मिजो बैंक, सुमित सामो, इसके अलावा मित्सुमी बैंक, ये बैंक है जो इसको फंड रेज करने की इसके लिए हेल्प कर रहे हैं। 2019 में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इनको ये प्रोजेक्ट मिला था, और आप देख लो ये 35 साल के लिए इनको मेंटेनेंस और टोटल सारी जवाबदारी इनको सौंपी गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जल्दी इस सब स्टेशन की फैसिलिटीज़ को ये शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट की बात करें तो यह खारगर विक्रोली ट्रांसमिशन है प्रोजेक्ट, जो 34 किलोमीटर का है, 400 kV और 200 kV का ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाएगा। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन करीब 8500 करोड़ की और फंड रेज करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप देख सकते हो कि उन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से फंड रेज करने की तैयारी शुरू की है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी इंटरप्राइजेस NBFC से बाहर निकलने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं, यानी वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो बिजनेस है उसमें से वो बाहर आने की सोच रहे हैं।
तो यहाँ पे अदानी ग्रुप जैसे कि अपने बिजनेस को फिर से एक तरह से पटरी पे लाने की कोशिश करे, इसलिए कुछ बिजनेस है वो एंट्री भी अपनी कम कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो बिजनेस है अदानी कैपिटल, उसको वो बेचना चाहते हैं और ये जो अपनी वो स्टेक है इसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर के साथ में बातचीत चल रही है, जो इस बिजनेस को बेच के वहाँ से बड़ा फंड रेज हो सकता है, तो उसकी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने अपने लिए रास्ते तलाश लिए हैं, कुछ ऐसे बिजनेस जहाँ से उनको निकलने की कोशिश करनी है तो वो करना शुरू कर चुके और कुछ नए बिजनेस में एंट्री भी शुरू कर चुके हैं। एनबीएफसी एसेट साइज की बात को करीब 40,000 करोड़ के आसपास की निकल के आ रही है। वैसे अदानी ग्रुप की तरफ से इस बात को इनकार किया गया कि वो अपना एनबीएफसी का बिजनेस बेच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने इस एनबीएफसी के बिजनेस में और फंड रेज करें, उसमें और कैपिटल डाले। तो कुल मिला के फिलहाल इसका जवाब इनकार की तरफ से निकल कर अदानी ग्रुप के उनके हिसाब से वो अपना बिजनेस नहीं बेच रहे, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि वो अपनी इस होल्डिंग को जो भी है स्टेक को ट्रिम करने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी कैपिटल की बात करें फाइनेंशियल 2023 में इनकी लोन बुक की बात करें करीब 2690 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। कंपनी को नेट प्रॉफिट 90.68 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा था। कंपनी देख सकते हो कि इक्विपमेंट लोन्स देती है, कमर्शियल व्हीकल लोन प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन देती है, इसके अलावा सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। फिलहाल इंडिया में जो बड़े एनबीएफसी की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल और पीरामल फाइनेंस है जो काफ़ी अच्छा इसमें सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप इस सेक्टर से निकल से कुछ और नए एंट्रियाँ करने शुरू करें। एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, जैसे कि अब देखो बिपरजॉय निकल चुका है गुजरात से और इसकी वजह से देखो तो अदानी पोर्ट्स ने अपना कामकाज बंद कर दिया, सारी कारोबारी गतिविधियाँ रोक दी थी, लोगों को वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन अब अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी पोर्ट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करण अदानी की तरफ से कहा गया है कि हमने फिर से अपनी सर्विस शुरू कर दी है, यानी जो बंद था पोर्ट्स अदानी पोर्ट्स मुंद्रा पोर्ट वो अब शुरू हो चुका है और वहाँ पे सारी गतिविधियाँ धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है। यानी इस बिपरजॉय के बाद में अब फिर से कारोबार शुरू हो चुका है जो लगातार बंद था। 12 जून से ही जब वार्निंग दी गई थी सरकार की तरफ से, तब इन्होंने अपने पोर्ट के सारी कारोबारी गतिविधियों को बंद कर दिया था, लोगों को वहाँ से हटा दिया था। लेकिन अब बिपरजॉय निकल चुका है और अच्छी बात यह है कि गुजरात को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, किसी प्रकार की जान माल की तो नुकसान नहीं हुई है। ये बात अलग है कि जब इतना बड़ा अगर कोई तूफान आता है समुद्र में तो आप समझ सकते नुकसान तो होगा, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बची है, बड़ी बात है। और पोर्ट्स पर भी इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ और पोर्ट्स ने फिर से अपनी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू कर दी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस भी किया है कि अदानी ग्रुप अब रेलवे सेक्टर में भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ से भी वो एंट्री कर चुके हैं और ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म खरीदने की तैयारी की जा रही है। तो अदानी एंटरप्राइज जल्दी ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो कामकाज भी शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए आप देख सकते हो कि उन्होंने एक कंपनी को खरीदने की शुरुआत कर दी है। तो स्टाक इंटरप्राइजेस के पास से वो 100% की स्टेक लेके कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो कि ट्रेनमैन नाम से यह एक कंपनी है, लेने अदानी ग्रुप इसको टेक ओवर करने जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से अब एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि आईआरसीटीसी को एक तरह से टेक ओवर करने की तैयारी है, पहले इस कंपनी के माध्यम से धीरे आईआरसीटीसी का पूरा बिजनेस जो सरकार का बिजनेस है वो अदानी के पास जाने वाला है। तो अब इसकी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी दिया आईआरसीटीसी ने कि अदानी ग्रुप की तरफ से जो ट्रेनमैन कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है उससे आईआरसीटीसी को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ पे आईआरसीटीसी ने कहा है कि ऐसे 32 प्लेटफॉर्म है जो आईआरसीटीसी से जुड़े हुए हैं और उनके लिए सेवाएं देते हैं। तो ये आईआरसीटीसी के थ्रू ही आगे कार्रवाई बढ़ने वाली है, न कि आईआरसीटीसी के किसी तरह से कंपटीशन देने वाला है ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम का है तो आईआरसीटीसी ही करती है। लेकिन उन्होंने अपने ऑनलाइन पार्टनर बनाए हुए करीब 32 ऐसे पार्टनर्स हैं, तो उसमें से ये भी एक ट्रेनमैन भी उसका एक पार्टनर है। तो इससे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आईआरसीटीसी ने इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया है। तो कुल मिला के देखते हो जो लगातार मौके तलाशते रहते हैं विपक्ष कि किस तरह से हमलावर किया जाएगा, अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो ये क्लेरिफिकेशन आईआरसीटीसी की तरफ से आ चुका है कि ये जो बिजनेस है ये उनके लिए कोई कंपटीशन पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने ऐसे पार्टनर बनाए हुए 32 पार्टनर है, उसमें से एक है और उसको सर्विस तो आईआरसीटीसी के माध्यम से ही मिलेगी। इससे पहले अदानी ग्रुप ने कुछ माइनर स्टेक लिए हुए अन्य प्लेटफॉर्म जिसमें क्लियरिटी, फ्लिपकार्ट, इंडिया ऑनलाइन ट्रैवल, इनमें भी उनकी माइनॉरिटी स्टेक थी जो अक्टूबर में उन्होंने ली थी 2021 के आसपास। अब उन्होंने एक बड़ी स्टेक ले ली है। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद में इनका ऑनलाइन बुकिंग का भी कामकाज शुरू होगा। तो एक बिजनेस से वो एंट्री अपनी बढ़ा चुके हैं, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग में
उन्होंने अपनी एंट्री की, तो दूसरी तरफ उन्होंने एनबीएफसी से बाहर निकलने का रास्ता तलाशा है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को किस तरह से ऊपर लाना है उसकी कोशिश करे, कहाँ से फंड रेज कर सके, ये सारी बातें जो आने वाले समय अदानी ग्रुप को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन इस समय देखें तो दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है, अदानी के शेयरों में माहौल इस समय थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है। तो ऐसे में इन्वेस्टर को भी वेट करना चाहिए, आने वाले समय में रणनीति बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा दौड़ चुके, लेकिन एक नई तेजी के लिए नए ट्रिगर का इंतजार है, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।